Assalamu alaikum. Dear students, first year physics new course, chapter number 2, force and motion, lecture number 9, derivation of third equation of motion. पिछले लेक्चर्स में हमने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को डिस्कस किया था। आज डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम डिस्कस करेंगे। कंसीडर अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटी vi विच अटेन्स फाइनल वैल्यू इन टाइम t। एक बॉडी है जो इनिशियल वेलोसिटी vi से मूव कर रहा है, कुछ टाइम t के बाद इसकी वेलोसिटी बन जाती है vf और इस दौरान जो डिस्प्लेसमेंट कवर की उस डिस्प्लेसमेंट का नाम s है। लेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग दिस इंटरवल ऑफ टाइम इज s। वेलोसिटी का फार्मूला है वेलोसिटी इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पे टाइम डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब ये फार्मूला उस वक्त अप्लाई होता है जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो। इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज नॉट कांस्टेंट वी यूज एवरेज वेलोसिटी इंस्टेड ऑफ वेलोसिटी। अगर बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो तो फिर वेलोसिटी की जगह पे एवरेज वेलोसिटी यूज करेंगे, तो फिर ये फार्मूला बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे तो फार्मूला बनेगा डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये बनेगा s इक्वल्स vi प्लस vf डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय t। 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई होगा तो ये इक्वेशन बनेगी 2s इक्वल्स vi प्लस vf मल्टीप्लाइड बाय t। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा था vf इक्वल्स vi प्लस at। यहाँ से अगर t की वैल्यू निकाली जाए तो बनेगा t इक्वल्स vf माइनस vi डिवाइडेड बाय a। अब इस वैल्यू को यहाँ से उठा के इधर पुट करेंगे तो मिलेगा 2s इक्वल्स vi प्लस vf मल्टीप्लाइड बाय vf माइनस vi डिवाइडेड बाय a। अब यहाँ पे a डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो इक्वेशन बनेगी 2s इक्वल्स vf प्लस vi मल्टीप्लाइड बाय vf माइनस vi। यहाँ पे vi प्लस vf था, हमने इसको अरेंज करके vf प्लस vi लिख दिया। अब एक फार्मूला है a प्लस b इंटू ए माइनस बी, वो इक्वल होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के, तो ये इक्वेशन बनेगी 2as इक्वल्स vf स्केयर माइनस vi स्केयर। ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके बाद डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। इन स्पीड टाइम ग्राफ द टोटल डिस्टेंस traveled by a body is equal to the area under the graph। यहाँ पे मिस्टेक है, ये एरिया है, एरिया अंडर द ग्राफ। तो डिस्टेंस बन गया s इक्वल्स एरिया अंडर द ग्राफ OABD। ये ग्राफ इस O पॉइंट से A तक, फिर A से B तक और B से D तक है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी हमने एरिया अंडर द ग्राफ OABD फाइंड किया था और उस वक्त हमने इस नीचे के ग्राफ को दो सेक्शन में डिवाइड किया था। एक इसके ऊपर रेक्टेंगल का फार्मूला यूज़ किया था और यहाँ पे ट्रायंगल का फार्मूला यूज़ किया था। इसके अलावा ये भी अल्टरनेट मेथड है कि ये जो साइड्स हैं O से लेकर A तक और B से लेकर D तक, अगर दोनों को सम करके 2 पे डिवाइड कर दिया जाए यानी इनका एवरेज लिया जाए तो फिर हमें ये दोनों साइड्स का एक मॉडरेट आंसर मिलेगा और वो जो आंसर बनेगा वो कुछ इस तरह से है। जब हमने OA और BD का एवरेज लिया तो जो रिजल्ट मिलता है वो एक लाइन मिलती है, यहाँ से अगर D पॉइंट से देखेंगे D पॉइंट से यहाँ तक और इधर O से यहाँ तक बनती है। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो ऊपर का सेक्शन यहाँ पे बच गया था ये यहाँ से फ्लिप होके आ जाता है इस जगह पे, यहाँ पे, बजाय इसके कि दो अलग से फार्मूलाज यूज़ करें। इस जगह पे जो डायग्राम बनी वो एक रेक्टेंगल की डायग्राम है और हम इस वक्त जो एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें हुआ क्या कि जो हिस्सा ये वाला ऊपर था इसको फ्लिप करके यहाँ पे रखा और ये एक रेक्टेंगल बन गई, तो डिस्टेंस बनेगा s इक्वल्स सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय हाइट। पैरेलल साइड्स ये वाली हैं जिनकी डिफरेंट लेंथ थी, हमने दोनों को सम करके 2 पे डिवाइड कर दिया तो एवरेज इनका ये इक्वल साइड्स बन जाएगा। देखिए पैरेलल साइड्स में कौन से हैं, O से लेकर A तक, फिर B से लेकर D तक, इन दोनों को सम करके 2 पे डिवाइड करेंगे और हाइट इसकी है O से लेकर
डी तक, तो ये बनेगा S इक्वल्स 1/2 OA प्लस BD मल्टीप्लाइड बाय OD। O से A तक ये है VI के इक्वल, B से D तक VF के इक्वल है और O से D तक T के इक्वल है। अगर ये वैल्यूज़ ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो बनेगा S इक्वल्स 1/2 VI प्लस VF मल्टीप्लाइड बाय T। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को दोबारा लेंगे, VF इक्वल्स VI प्लस AT और यहाँ से T की वैल्यू मिलेगी T इक्वल्स VF माइनस VI डिवाइडेड बाय A। इस T की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो S इक्वल्स 1/2 VI प्लस VF मल्टीप्लाइड बाय VF माइनस VI डिवाइडेड बाय A। अब इस जगह पे 2 भी डिवाइड हो रहा है, A भी डिवाइड हो रहा है। 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, A भी दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो बनेगा 2AS इक्वल्स VF प्लस VI मल्टीप्लाइड बाय VF माइनस VI। यहाँ पे VI प्लस VF था, हमने इसको चेंज करके VF प्लस VI लिखा। अब ये फार्मूला बन गया A प्लस बी इंटू A माइनस बी, ये इक्वल होता है A स्क्र माइनस बी स्क्र। तो इक्वेशन बनेगी 2AS इक्वल्स VF स्क्र माइनस VI स्क्र। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।